अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ऑटोकैड के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आज हम सर्कल्स के बारे में सीखेंगे कि ऑटोकैड में हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। तो सर्कल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो सी है। अगर हम कीबोर्ड से सी टाइप करेंगे तो हमारा जो है ये सर्कल कमांड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी और इसको हम क्लिक करेंगे तो सर्कल कमांड हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सर्कल जो है हम बहुत सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। यहाँ ऑटोकैड में हमारे पास 6 तरीके इन्होंने बताए हैं जिससे हम सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। उसमें एक सर्कल रेडियस है। अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट मौजूद हो और उसका रेडियस हमें मालूम हो तो हम जो है ये 2 पॉइंट सर्कल जो है यहाँ इससे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगर हमें सेंटर मालूम है और हमें डायमीटर मालूम है तो हम जो है इसकी मदद से भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास 2 पॉइंट है। अगर हमें जो है 2 पॉइंट्स मालूम हो, जैसा कि इस डायग्राम में इन्होंने बताया है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 अगर हमें इनके दरमियान में कोई सर्कल बनाना है तो हमने ये वाली ऑप्शन जो है ये यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पॉइंट्स। अगर हमारे पास ड्राइंग में ऑप्शन है 3 पॉइंट्स की तो उसके ज़रिए जो है हम 3 पॉइंट वाली कमांड के ज़रिए जो है हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेन रेडियस, टेंजेंट रेडियस। अगर हमारे पास ड्राइंग में ऐसी ऑप्शन है कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स के टेंजेंट पे और एक रेडियस हमें मालूम है, उस रेडियस के ज़रिए जो है सर्कल अगर हमने बनाना है तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। और आखिर में हमारे पास है टेन यानी टेंजेंट यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो उनके टेंजेंट पॉइंट पे अगर हमने सर्कल बनाना है जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है तो इसके ज़रिए हम जो है इस ऑप्शन को यूज़ करके हम सर्कल बनाएंगे। तो चलें हम यूज़ करते हैं सर्कल। तो एक तो हमने कीबोर्ड से हमने सीखा कि सी अगर टाइप करेंगे तो हमारा जो है ये सर्कल कमांड स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो है ये होम टैब, ड्रा पैनल में हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है इसकी सर्कल की। यहाँ से भी हम सर्कल जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सर्कल जो है रेडियस के हिसाब से यूज़ करेंगे। अब नीचे जो है कमांड जो हमारी प्रॉम्प्ट है यहाँ पे हमें बता रही है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल और 3P2P TTR 10 रेडियस, TTR मतलब 10 रेडियस। तो हम जो है इन सब को जो है यूज़ करके सर्कल बना सकते हैं। तो अभी हमने जो है ये सेंटर रेडियस ये वाली जो ऑप्शन है ये हमने सेलेक्ट की है। तो पहले हम जो है सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारा सर्कल जो है ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसको जहाँ भी हम जाके क्लिक कर देंगे तो ये सर्कल हमारा वहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये रेंडमली हमने इसको सेलेक्ट किया। हमें जो है इसके डायमेंशंस का मालूम नहीं है कि ये कितने डायमेंशन का है। तो हम जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि हम जो है ये 392.4 पॉइंट्स का सर्कल बना है। तो इसको डिलीट करके हम यूज़ करते हैं सर्कल एक रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से ऑप्शन लें या सी टाइप करें। चले पहले यहाँ से करके देख लेते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि आप जो है सेंटर पॉइंट इसका सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका ये लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको रेडियस देता हूँ 10 पॉइंट्स का। तो ये 10 पॉइंट का सर्कल हमारा जो है ये यहाँ पे बन गया है। चेक कर लेते हैं इसका। ये हमारे पास रेडियस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 10 R10 मतलब रेडियस 10 का सर्कल हमारे पास जो है ये बन चुका है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, इस पे अगर डाउन एरो क्लिक करके नीचे जाएं तो यहाँ पे है सेंटर डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से इस सर्कल तक का जो लेंथ है इसको रेडियस कहते हैं।
और डाया जो है ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो एक लाइन अगर हम ऐसी लगाएं कि जो इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करे तो ये जो है इसका डाया कहलाएगा, डायामीटर। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लाइन मैंने ड्रा की है, तो ये सर्कल जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इसका अगर हम डायमेंशन लें तो यहाँ से अगर हम डायमेंशन लेंगे यहाँ तक तो ये 20 आता है। 20 जो आता है डायामीटर जो है ये रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस जो है ये सेंटर से इस जगह तक होता है, जबकि डाया जो है ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। तो रेडियस को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 10 जो है ये रेडियस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि रेडियस और डाया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम दूसरा सर्कल यहाँ पे ड्रा करते हैं डायामीटर के हिसाब से। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करें या चलें सी टाइप करते हैं पहले यहाँ से कीबोर्ड से, सी फॉर सर्कल। यहाँ पे हमारे पास आ गई है इसका सेंटर पॉइंट, यानी कि हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि आप स्पेसिफाई द सर्कल, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। हम इसका रेडियस भी ले सकते हैं और आगे यहाँ पे ऑप्शन है डायामीटर की। तो डी फॉर डायामीटर, अगर डी हम एंटर करेंगे तो ये डायामीटर पे चला जाएगा। तो ये डी किया, एंटर किया। तो अब हम यहाँ पे इसको डाया दे सकते हैं। सपोज़ मैं इसको डाया देता हूँ 20। तो ये डाया के हिसाब से हमारा सर्कल जो है ये ड्रा हो गया। इसका डायामीटर चेक कर लेते हैं। तो ये 20 डाया का मैंने सर्कल बनाया, तो ये 20 डाया इसका आ गया। इसका रेडियस चेक करें तो रेडियस इसका 10 आ जाएगा, रेडियस इसका 10 आ गया। तो ये दो ऑप्शन थी हमारे पास इसकी सेंटर पॉइंट और रेडियस या डाया की। नेक्स्ट सर्कल जो है हमारे पास ऑप्शन है 2 पॉइंट्स की। सपोज़ हमारे पास एक में यहाँ पे दो लाइनें लगा लेता हूँ। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में हमने सर्कल जो है वो लगाना है। तो यहाँ से हम जो है ये 2 पॉइंट्स वाला सर्कल जो है ये सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर हम सी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, यहाँ से हम सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है 2P की। ये तो हम वैसे सर्कल जो है ड्रा कर सकते हैं जैसे हमने पहला सर्कल जो है वो ड्रा किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 पॉइंट्स की, तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट एंड पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं, दूसरा हम इसको यहाँ से लेते हैं। तो ये दो लाइंस के बीच में हमने एक सर्कल जो है ये 2 पॉइंट की ऑप्शन यूज़ करके बना लिया है। तो ये हमारे पास है 2 पॉइंट्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 पॉइंट्स का। तो उसमें हम जो है ये 3 पॉइंट्स यूज़ करेंगे। इसी के इसके ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है, इसी में यूज़ कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हमने पहला पॉइंट लिया, यहाँ से दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ से ये तीसरा पॉइंट लिया। तो ये देखें आपने ये तीनों पॉइंटों को ये सर्कल जो है ये टच कर रहा है। इसमें हमने रेडियस या डायामीटर जो है वो नहीं देना, हमने सिर्फ 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। तो उन 3 पॉइंट्स को जो है ये पिक करके जो है ये एक सर्कल जो है ये बना लेगा। इसको डिलीट करते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करके देखते हैं। सर्कल यूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे है 3P, 3 पॉइंट सर्कल जो है हम यहाँ से ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये सर्कल ये पॉइंट लेते हैं, दूसरा ये पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा ये पॉइंट लेते हैं। तो ये ट्रायंगल जो है ये सर्कल के बीच में फिक्स हो गई है, यानी कि सर्कल ने इसके तीनों पॉइंट्स को टच करके जो है ये सर्कल जो है ये क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स है, यहाँ से लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया, तीसरा हमने यहाँ से ले लिया। तो ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स को इसने लेके ये सर्कल बना लिया। रेडियस या डायस का चेक करना चाहे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 95.5 का जो है ये रेडियस है इसका। तो ये था हमारा
3 पॉइंट सर्कल। उसके बाद हमारा आ जाता है 10-10 रेडियस। 10-10 रेडियस क्या होता है ये मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं ये ट्राइंगल पे, इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं। अब 10-10 का क्या होता है कि ये जो लाइन है इस लाइन को टच करे, ये लाइन सर्कल के अंदर ना आए। जैसे मैं एक लाइन यहाँ से ड्रा करता हूँ तो ये लाइन अगर मेरी जो है ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, इसको इसकी सरफेस को टच करके जा रही है, इसके अंदर नहीं जा रही, सिर्फ सर्कल को इसने टच किया है, तो ये इसका टेंजेंट पॉइंट है। अगर हम इसको जहाँ से ऐसे लेके जाते हैं, इसके बीच में से अगर हम लेके जाएंगे, इसको जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो ये टेंजेंट पॉइंट नहीं है। टेंजेंट पॉइंट ये आता है कि सर्कल की इनर को जो है ये डिस्टर्ब ना करे और ये उसकी सरफेस को टच करके गुजर जाए। तो ये था टेंजेंट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि टेंजेंट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम 10-10 रेडियस हम जो है अब इस ऑप्शन को यूज़ करके सर्कल बनाते हैं। 10-10 रेडियस का क्या है कि मैंने इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक सर्कल बनाना है और उसका डाया मैंने रखना है 10, उसका जो रेडियस मैंने रखना है वो है 10। तो यहाँ से मैंने इसको टच किया, ये टेंजेंट का पॉइंट है, ये टेंजेंट की जो है ये स्नैप जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, और दूसरा टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे लिया। अब इसको मैं इसका रेडियस देता हूँ, रेडियस मैंने इसको देना है 10। तो ये 10 के रेडियस से यहाँ इस लाइन और इस लाइन के टेंजेंट पॉइंट पे जो है ये सर्कल बन गया। अब ये लाइन जो है ये जितना भी इसको आप जूम करते जाएं तो ये इसके अंदर नहीं जाएगी, इसकी सरफेस को टच करके जो है ये पास हो रही है यहाँ से, और ऐसे इसी तरह जो है ये भी है। तो ये था 10-10 रेडियस। एक और दफ़ा बना के देख लेते हैं। यहाँ से इसको टेंजेंट लेते हैं, इसको टेंजेंट लेते हैं, और मैं 15 का रेडियस दे देता हूँ। तो ये 15 के रेडियस से यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को टेंजेंट बना के इसने 15 का जो है ये इसने सर्कल जो है ये बना दिया। ये जो आप देख सकते हैं कि 15 पॉइंट सर्कल है, ये 10 पॉइंट्स का था, तो ये 10 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये था हमारा 10-10 रेडियस। अगर हमें मैनुअली बनाना पड़े ये तो बहुत मुश्किल से हम जो है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे, बल्कि बहुत ही एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल से जो है हम किसी हद तक इसको जो है यहाँ पे बना पाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें है 10-10-10 टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी कि 3 पॉइंट्स के बीच में टेंजेंट बनाना है। अब ये लाइन है, इसके टेंजेंट में बनाना है, इसकी टेंजेंट और इस लाइन के टेंजेंट में। तो इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं 10-10-10 को। तो यहाँ से टेंजेंट पॉइंट लिया ये वाला, इसका टेंजेंट पॉइंट लिया ये वाला, और इसका टेंजेंट पॉइंट लिया ये वाला। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए, तो ये इन तीनों पॉइंट्स के बीच में जो है ये टेंजेंट एक सर्कल जो है ये क्रिएट हो गया। अगर मैनुअली हमें जो है ये बनाना पड़े तो बहुत ही मुश्किल से बनेगा ये। अब इसमें हम इसको मज़ीद आगे देख लेते हैं कि और भी कैसे बनते हैं। तो मैंने यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, ये जो है ये डायगोनल लाइन है, और ये इसका रेडियस जो है इसका सर्कल का इसको, तो यहाँ पे जो है ये इन तीनों को टेंजेंट करके इसने ये सर्कल जो है ये क्रिएट किया है। ऐसे ही हम जो है बहुत सारे सर्कल जो है आगे इसमें बना सकते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आप इसमें बनाना चाहें तो ये आप बनाते जाएं, ये जितना आपको गैप मिलेगा उसमें आप बना सकते हैं। हर दफ़ा आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। और ये 10-10-10 जो है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, ये आपने यहीं से इसको यूज़ करना है। तो जितने आप इसमें सर्कल बनाएंगे तो ये सारे जो है ये टेंजेंट पॉइंट पे जो है यहाँ पे ये लग सकते हैं, और ये एक्यूरेटली जो है यहाँ पे ये रिज़ाइड हो रहे हैं, यानी यहाँ पे एक्यूरेटली ये बैठ गए हैं। तो इसमें किसी किस्म की जो है वो एरर नहीं है। अगर आप मैनुअली किसी इस तरह का कोई बनाना चाहें तो यहाँ पे आप मैनुअली नहीं बना सकते, बड़ी मुश्किल होती है, और काफ़ी तगो-दो के बाद जो है ये आप बना पाएंगे। मैं अब इन दो सर्कल को यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से,
और इनके बीच में जो है मैं एक सर्कल में नीचे ले आता हूँ। तो इसमें हम जो है ये 3 पॉइंट टेंजेंट पॉइंट जो है यहाँ से लेते हैं। अब यहाँ से इसको लिया और ये, तो ये इन तीनों के बीच में जो है ये टेंजेंट बन गया। अब जो है हम इसके बीच में एक और बनाते हैं 3 के, यहाँ से लिया और यहाँ से। तो ये छोटा सा जितना इसको रेडियस मिलता है इसके बीच में उतना इसने बना दिया। तो ये था हमारा 3 पॉइंट्स। अब इसमें हम 2 पॉइंट्स को दोबारा देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ से इसका रेडियस देंगे, हमने इसके टेंजेंट पे और इसको मैंने 20 का रेडियस दे देता हूँ। तो ये हमारा सर्कल बन गया। तो ड्राइंग्स में हमें बाज़ दफ़ा जो है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सर्कल की जो है मुख्तलिफ़ जो इसकी कमांड्स हैं इनको यूज़ करके हम जो है बहुत इजीली सर्कल जो है ये क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सर्कल्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।